बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे, उनमें से एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए देने जा रहा हूँ। इमरान खान ने बड़े बड़े फैसले जो किए हैं, उनमें से सबसे बड़ा फैसला जो किया है वो आप ये वीडियो देखें तो आपको सूरत हाल समझ आ जाएगी। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जब इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, जब ऊपर से पत्थर मारे गए, तो ये आपको बैरिस्टर गौहर नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपनी जान पे खेल के, ये देखें किस तरह रश पड़ा हुआ था, ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे। उस वक्त आपको याद होगा ये सारा सीन कैसा था। मुराद सईदी आपको ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं गाड़ी के ऊपर, लोगों ने घेरा हुआ है इमरान खान की गाड़ी को और खतरा यह था कि इमरान खान को बाहर निकाल के कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन फिर यहां से आप देखेंगे कि गाड़ी रिवर्स होती है और निकल जाती है। नाज़रीन, इस सारे काम में बैरिस्टर गौहर ने फाइल ला के इमरान खान से गाड़ी के अंदर दस्तखत करवाए थे, जिसकी वजह से उनकी हाजिरी हो गई थी। ये वो वक्त था जब सब कह रहे थे कि इमरान खान को कत्ल करने का प्लान है जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। ये वो वक्त था जब इमरान खान को बाहर निकाल के भागम भाग धक्कम पेल में, अफरा तफरी में या गोली मार दी जाती या कोई चाकू छुरी से किसी तरह से मार दिया जाता। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अपनी जान पे खेल के उस वक्त इमरान खान को गाड़ी के अंदर यह सहूलत पहुंचाई थी कि उन्होंने अंदर ही दस्तखत किए। याद रखें, यह फाइल जो बैरिस्टर गौहर के हाथ में, यह भी चोरी कर ली गई थी नामालूम की तरफ से, क्योंकि धक्कम पेल में इधर उधर लग रहा था, अचानक कोई लेके चला गया बीच में से, पता ही नहीं चला था। लेकिन फिर जज ने हाजिरी कबूल कर ली थी, क्योंकि साथ जो खड़ा था पुलिस ऑफिसर, उसको कहना पड़ा कि हाँ जी फाइल पे दस्तखत हो गए थे। इमरान खान ने जिस बंदे पे एतबार किया है, जाहिर है कि अपनी दानिश्त में उन्होंने ठीक एतबार किया है। बाकी जाहिर है कि अपने साय पर भी आजकल भरोसा करना मुमकिन नहीं है और उसकी भी गवाही नहीं दी जा सकती। लेकिन जितना कोई किसी पर ट्रस्ट कर सकता है, शायद इमरान खान इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इमरान खान ने यह कदम उठाया है कि बैरिस्टर गौहर को कायम मकाम या निगरान चेयरमैन पीटीआई नामजद किया है। इलेक्शन कमीशन के पास मल्टीपल प्लान्स थे और इसकी खबर इमरान खान तक पहुंच गई थी। एक प्लान तो यह था कि इमरान खान अगर टिकट दे देते हैं तो, क्योंकि ये केस चल रहा है, इसको थोड़ा लटकाएंगे, जब टिकट दे देते हैं और बिल्कुल लास्ट मिनट आ जाएगा तो फैसला सुना देंगे कि इमरान खान तो नायल है और ऑटोमेटिकली जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए होंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और इस तरह पीटीआई टेक्निकली नॉकआउट हो जाएगी इलेक्शन से। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई ममनुआ फंडिंग का फैसला या कोई और इस किस्म का केस, उसको बुनियाद बना के भी इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई डाल सकता था लास्ट मिनट, जिसमें इमरान खान की जात को निशाना बनाया जा सकता था। इससे बचने के लिए इमरान खान ने एक ऐसे गैर मुतनाज़िया बंदे को नॉमिनेट किया है जिसको ना किसी केस में डाल सकते हैं, जिसको ना अहल नहीं कर सकते और जिसके इशू किए हुए टिकट्स को भी नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जा सकता। इम्पॉसिबल सिचुएशन से इमरान खान ने निकलने का एक रास्ता निकाला है जो अल्लाह ही गाइड करते हैं इंसान को। और जहां अल्लाह पाक का जिक्र आया है, वहीं एक मकरू खानदान, पूरा खानदान इन फ्लैटों में रहता है। आज नैब ने अपना केस ही वापस ले लिया, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया एवनफील्ड अपार्टमेंट के केस से। अलमिया ये देखें कि जिन फ्लैटों में नवाज शरीफ पिछले 4 साल मुसलसल मुकीम रहा है, आज तक उनकी हकीकी मिल्कियत का वो पैसा कहां से कमाया गया, वो पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, ये आज तक नामालूम है। किसी को नहीं पता, किसी ने एक रसीद नहीं देखी। लेकिन नैब ने क्योंकि केस वापस ले लिया तो खड़े खड़े ही आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। ये ट्राइका चेक करें जरा। नैब का चेयरमैन एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल यानी यस मैन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मैं इन्हें प्यार से ब्रिगेडियर आमिर फारूक कहता हूं, और साथ जिया-उल हक का लाडला तरीन बेटा, यानी जिया-उल हक के बेटे इजाजुल हक भी इतने लाडले नहीं रहे होंगे जितना नवाज शरीफ जिया-उल हक का लेपालक बेटा लाडला है। और जिया-उल हक के बाद भी सब ने इस बेटे से बहुत प्यार किया है, बहुत मोहब्बत दी है, बहुत खिदमत की है इसकी। जिस दिन नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस से बरी किया गया, उसी दिन इमरान खान को एक मामूली केस में कि जी जज को धमकी दे दी, वो एक जलसे में कह दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस केस में भी बरी करने से इनकार कर दिया गया है और 20 तारीख को इस पे भी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे तकलीफ दे बात यह है कि यह खानदान
जिसने इस्टेब्लिशमेंट से डील की, अदलिया को मैनेज किया गया, वो इस तरह से खरीदी हुई बरियत के बाद कहता है कि मैंने सब कुछ तो अल्लाह के हवाले कर दिया था और देख ले मैं सुरखरू हो गया हूं। बीच में ये किस कदर डिटाई से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले आते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई आदि मुजरिम हो, डाके मारता हो, और जब माला माल हो जाए डाके मार मार के, तो कहे अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। दुनिया के बड़े बड़े जालिम, जाबिर, बदकिरदार लोग भी बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, उनके पास बड़ी दौलत भी रही है। इसका यह मतलब नहीं है ये अल्लाह का करम है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए दुनिया को ही रास्ता कर दिया गया है। तुम्हें जो सब कुछ दिया जाना था, क्योंकि तुमने दुनिया की जिंदगी को चूज कर लिया, और कुरान पढ़े आपको समझ आए, तो तुम्हें सब कुछ दुनिया में अता किया जा रहा है। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता अनलेस वो अल्लाह से तौबा कर लें, और तौबा का दरवाजा तो आखिर वक्त तक खुला रहता है। 70 साल से ज्यादा उम्र है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना और जी लेगा। तौबा करता, कौम से माफी मांगता और कहता हाँ मैंने करप्शन की, और लंदन से कर देता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आता, पाकिस्तान के पकड़े जाने का खौफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जराइम का एतराफ करता, किस तरह मोटरवे से किक बैक लिया, किस तरीके से कब कब मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मेरे लिए कौन कौन मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और मैं कौम से माफी मांगता हूं। ये क्या है कि सियासत से किनारा कश हो जाता। शायद किसी वक्त तारीख में कौम इसको माफ कर देती और कहती कम से कम सच बोल गया था, सिस्टम हमें दिखा गया था कैसा है। लेकिन अगर किसी बंदे को अब तक हिदायत नहीं मिली और वो अब तक सारा सिस्टम मैनेज करने को, सबको खरीद लेने को, अपनी मर्जी की तकर्रियां करके, अपनी मर्जी के एम्पायर बिठा के सब कुछ करने को भी कहता है ये अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर, तो ऐसे बंदे के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे तरस आता है इस शख्स पे, क्योंकि मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, और ये ऐसी पकड़ में आया हुआ है लेकिन आप भी नहीं समझ पा रहा। ये मुल्क का 3 बार का साबिक वजीर आजम है, लेकिन आज ये अपने हल्के से कौंसलर भी बनने के काबिल नहीं है। अगर कौंसलर का इलेक्शन हो नवाज शरीफ के अपने हल्के से, जो भी हल्का चूज करता है, और उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ से ना कोई शेर अफजल मरवत जैसा जो भी नए आए हैं ये खड़ा हो जाए ना, तो वो नवाज शरीफ की जमानत जब्त करवा देगा वहां पे। नवाज शरीफ कौंसलर का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त, तो इसे आप अल्लाह का करम कहेंगे या अल्लाह की पकड़ कहेंगे। 4 साल लंदन में अपने ऐसे फ्लैटों में रहा जिनकी आज तक मनी ट्रेल नहीं दी जा सकी, लेकिन रोजाना बाहर नारे लग रहे होते थे चोर 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 के। ये अल्लाह की पकड़ है या ये अल्लाह का करम है इस शख्स पे, बताएं मुझे। सिर्फ इसको समझने की देर है। आज ये पाकिस्तान की किसी गली, किसी कूचे, किसी बाजार में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको जूते पड़ेंगे, इसको लोग अंडे मारेंगे, इसको टमाटर मारेंगे लोग, इसके मुंह पे स्याही फेंकी जाएगी, हो सकता है कोई सर फिरा जूता ही ना मार दे इसको। तो मशवरा तो ये है कि ये ना जाए अवाम में, ये जलसा करने की पोजीशन में नहीं है, ये कॉर्नर मीटिंग करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इसको हमारे सरों पे मुसल्लत करने की तैयारियां हैं, और उसके लिए पूरी कौम से दुश्मनी मोल ले ली गई है। क्यों? कि गॉड फादर का ये कहना है कि 25 करोड़ मेरे गुलाम हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते चले जाओ। 25 करोड़ अवाम को ये थप्पड़ बड़े जोर से महसूस हुआ है, और इसके निशान वो 8 फरवरी को मिटा के तुम्हें दिखाएंगे। ये कौम ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी सूरत। इमरान खान ने 8 फरवरी तक रचाई जाने वाली जो मेजर साजिशें हैं ना, उनको ओवरकम कर लिया है। अब इमरान खान बाहर आते हैं नहीं आते हैं, पीटीआई भी होगी इंशाल्लाह, और बल्ला भी होगा। और बंद कमरों में मैं आपको ये मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि 70 से 80% तो वोटर इनका है। अगर निकल आया सारा वोटर तो हम जो भी कर लें मैनेज नहीं कर सकेंगे, और यही वजह ये इलेक्शन पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं फर्दर। किसी और खातून को भी इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयार किया जा रहा है या कर लिया गया है। इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि कोई इंटरव्यू, कोई वीडियो, कोई ऑडियो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोगों को इमरान खान की पास्ट लाइफ से कोई गर्ज नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि आज वो किस चीज के लिए स्टैंड लिए हुए हैं, और क्या जो वो बात कर रहा है वो सच है या नहीं। उन्हें ये बात सच क्यों नजर आती है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी को यहां ला के पूरी स्टेट का प्रोटोकॉल दे के आप उसके मुकदमे खत्म कर रहे हैं, और स्टेट खुद खत्म कर रही है ये मुकदमे, यानी नैब अपने केसेस विथड्रॉ कर रहा है। कोई झूठा मोटा कोई रसीद ही जमा करवा देते और आमिर फारूक उस पर कहता कि हाँ जी ये पक्की रसीदें हैं,
ऐसे ही करके बरी करवा लेते। नैब ने केस विथड्रॉ कर लिया, यानी बाइज्जत बरी होने के बजाय बस केस खत्म होने की वजह से बरी हो गया, उसको सबूत देने देते। चलें जाली सबूत यार, जाली डॉक्यूमेंट, कोई कैलबरी फॉन्ट से कोई फ्रॉड ही करके कर देते। कोई अवाम को थोड़ी सी तो इज्जत दे दो यार। क्या समझा हुआ है कि हम अवाम के ऊपर ये सब मुसलत करने के लिए इस कदर नंगा नाच रचाएंगे और अवाम आगे से आपको फूलों के हार पहनाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार इलेक्शन आने दें, ये अवाम बदला लेगी हर चीज का। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।